बाबुल की नदी के किनारे लगभग 30 वर्ष की आयु में यहेजकेल को परमेश्वर का बुलावा मिला। उन्होंने स्वर्ग से एक अद्भुत दर्शन देखा, 4 जीवित प्राणी, चमकते हुए रथ और परमेश्वर की महिमा। इसी दर्शन ने उन्हें नबी बनने का दिव्य आदेश दिया। यहेजकेल का कार्य बहुत कठिन था। उन्हें परमेश्वर का संदेश उन लोगों तक पहुंचाना था जो अपने पापों के कारण बंधुआई में पड़े थे। लोग हतोत्साहित थे और सोचते थे कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन यहेजकेल ने उन्हें समझाया कि यह दंड उनके पापों का फल है और यदि वे मन फिराएंगे तो परमेश्वर फिर से उन्हें पुनर्स्थापित करेगा। उनकी भविष्यवाणियां 2 मुख्य भागों में बंटी हैं। पहला भाग न्याय और दंड का संदेश देता है। यहेजकेल ने कहा कि यरूशलेम और मंदिर पाप के कारण नष्ट होंगे। उन्होंने एक प्रतीकात्मक कार्य भी किया, कई दिन तक एक ओर लेटे रहे जिससे इस्राएल के पापों की गिनती दिखाई जा सके। उन्होंने सूखी हड्डियों की घाटी का अद्भुत दर्शन भी देखा, जहां हड्डियां जुड़कर एक बड़ी सेना बन गईं। यह दृष्टांत इस्राएल की पुनर्स्थापना का संकेत था। दूसरे भाग में आशा और आशीष का संदेश है। यहेजकेल ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर अपने लोगों को नया हृदय और नई आत्मा देगा। वह उन्हें अपनी भूमि पर वापस लाएगा और शांति से बसाएगा। उन्होंने एक नए मंदिर और परमेश्वर की महिमा के लौटने का भी दर्शन किया। यहेजकेल का जीवन कठिनाइयों और प्रतीकात्मक संदेशों से भरा था। वे न केवल शब्दों से बल्कि अपने कार्यों द्वारा भी परमेश्वर का संदेश पहुंचाते थे। अंततः उनका जीवन परमेश्वर की विश्वासयोग्यता और न्याय का साक्षी बन गया। यहेजकेल नबी हमें यह शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। भले ही दंड के समय में वह कठोर लगे, परंतु उसका उद्देश्य हमेशा सुधार और पुनर्स्थापना होता है।